अंतरिक्ष में तबाह हुए 40 सैटेलाइट। एलन मस्क की कंपनी को सबसे बड़ा झटका। सूरज के महातूफान की चपेट से आई तबाही। दोस्तों, इसी महीने की 4 तारीख को जब आप धरती पर आराम से जी रहे थे, तब अंतरिक्ष में एक तगड़ी तबाही देखने को मिली है। और इस तबाही में अमेरिका के अरबपति कारोबारी एलन मस्क की कंपनी यानी स्पेसएक्स को तगड़ा झटका लगा है। उसके 40 सैटेलाइट इस तूफान के चपेट में आकर खाक हो गए हैं और अब ये किसी भी वक्त धरती पर गिर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, सूर्य पर हुए महाविस्फोट से एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। वैज्ञानिकों ने पहले ही इस तूफान के धरती से टकराने की चेतावनी जारी कर रखी थी, जिसकी चपेट में आए हैं 40 स्टारलिंक सैटेलाइट, जो दुनिया को सस्ती इंटरनेट सेवा देने के लिए लगातार लॉन्च की जा रहे हैं। सूरज पर यह महाविस्फोट पिछले महीने की 30 तारीख को हुआ था और वो 23,83,200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धरती की ओर बढ़ रहा था। नासा ने इस कोरोनल मास इजेक्शन का अलर्ट भी दे दिया था। सूर्य के पृथ्वी से भी बड़ी सतह पर यह स्थिति करीब 4 घंटे तक रही थी और उससे निकली ऊर्जा अंतरिक्ष में रिलीज होकर दूसरे ग्रहों की ओर बढ़ी थी, जिसमें पृथ्वी भी शामिल है। दोस्तों, स्पेसएक्स कंपनी ने जिस दिन 49 सैटेलाइट लॉन्च किए, उसके अगले ही दिन उनमें से 40 इसकी वजह से तबाह हो गए। ये पृथ्वी की निचली कक्षा यानी LEO में स्थापित हुए थे, लेकिन तभी भूचुंबकीय तूफान के चपेट में आकर पृथ्वी से 130 मील ऊपर ही नष्ट हो गए। इस तरह के सोलर तूफान से एक बार में इतनी संख्या में सैटेलाइट्स का तबाह होने की ये पहली घटना है। अंतरिक्ष में तबाह हुए सैटेलाइट्स क्या पृथ्वी पर मचाएंगे कहर? दोस्तों, स्पेसएक्स कंपनी के ये सैटेलाइट 3 फरवरी को फॉल्कन 9 रॉकेट से छोड़े गए थे। स्पेसएक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट को पृथ्वी से करीब 210 किलोमीटर ऊपर की कक्षा में स्थापित किया गया था। सफलतापूर्वक स्थापित होने के बाद हर सैटेलाइट के फ्लाइट कंट्रोल को भी हासिल कर लिया गया था। एलन मस्क की अगुवाई वाली कंपनी कई तरह की जटिलताओं से हिफाजत के लिए ही निचली कक्षा में सैटेलाइट तैनात करती है, लेकिन इस बार इसे बड़ा झटका लगा है। स्पेसएक्स ने इस संबंध में अपडेट देते हुए कहा कि ऐसे तूफान की वजह से वायुमंडल गर्म हो जाता है और हमारी निचली कक्षा वाली ऊंचाई पर वायुमंडलीय घनत्व बढ़ जाता है। GPS डेटा से मालूम होता है कि गति और तूफान की गंभीरता में इजाफे से वायुमंडलीय खिंचाव पिछली लॉन्चिंग की तुलना में 50% तक बढ़ गया था। स्पेसएक्स का कहना है कि स्टारलिंक की टीम ने सैटेलाइट को सेफ मोड के कमांड में रख दिया था, जिसमें वो कागज की शीट की तरह से तैरते रहते और तूफान के प्रभाव को प्रभावी तौर पर कम कर पाते। लेकिन कम ऊंचाई पर बढ़े हुए दबाव की वजह से उपग्रहों को सुरक्षित मोड पर नहीं रखा जा सका और जब भूचुंबकीय तूफान आया तो टीम ने सैटेलाइट्स को सेफ मोड में करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। कंपनी ने कहा कि उनके सैटेलाइट्स की वजह से अन्य सैटेलाइट्स को खतरा नहीं है। इन सैटेलाइट्स के टुकड़े पृथ्वी पर प्रवेश करने लगे हैं, लेकिन ये जलकर राख हो गए हैं। अभी इन सैटेलाइट्स से कोई जोखिम नहीं है, क्योंकि सैटेलाइट्स बिना किसी धातु की बनी होती है। ऐसे में अगर ये पृथ्वी की कक्षा में प्रवेश करेंगी तो जलकर राख हो जाएगा। वहीं परिक्रमा नहीं करने वाले सैटेलाइट के दूसरे सैटेलाइट से भिड़ने का जोखिम बहुत ही कम है और वायुमंडल में फिर से प्रवेश पर उसे खत्म होने के लिए किए गए डिजाइन का मतलब है कि कोई भी कक्षीय मलबा नहीं बना है और न ही सैटेलाइट का कोई भाग जमीन से टकराया है। हालांकि इस बड़ी प्राकृतिक घटना की वजह से स्पेसएक्स के फाउंडर एलन मस्क के बहुचर्चित सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस स्टारलिंक को बहुत महंगा झटका लगा है। दरअसल दोस्तों, भूचुंबकीय तूफान या फिर सौर तूफान वास्तव में अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करने वाली बड़ी घटना होती है। इस दौरान सूर्य से अतिचुंबकीय कण निकलते हैं, जो उसके कोरोनल मास इजेक्शन की वजह से बनती है। ये सूर्य के बाहरी आवरण पर प्लाज्मा का ऑरा होता है। कोरोनल मास इजेक्शन से ही सौर ज्वाला और सौर हवाएं निकलती हैं। इनकी वजह से सौर तूफान का निर्माण होता है। सौर तूफान की वजह से पृथ्वी के विद्युत और इससे संबंधित गतिविधियों पर प्रभाव पड़ सकता है। कई बार इसकी वजह से सैटेलाइट से लेकर पृथ्वी की इलेक्ट्रिक ग्रिड तक पर प्रभाव देखने को मिलता है। एलन मस्क को मोदी ने दिखाया बाहर का रास्ता। भारत में लॉन्च नहीं होगा स्पेसएक्स का इंटरनेट। दोस्तों, वैसे अमेरिकी अरबपति एलन मस्क को आप जानते ही हैं। उनके स्पेस एजेंसी ने कोरोना काल में भी दुनिया में एक के बाद एक नया कीर्तिमान रचे हैं। फिर वो चाहे मंगल और चांद पर इंसान को भेजने वाला मिशन हो या फिर एक साथ सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का रिकॉर्ड, सब में एलन मस्क की स्पेसएक्स नए कीर्तिमान रच रही है। कंपनी सैटेलाइट के जरिए इंटरनेट जगत में क्रांति लाने वाली है। इस प्रोजेक्ट का नाम रखा है स्टारलिंक।
जिसे इसी साल यानी 2022 के आखिर तक भारत में भी लॉन्च करने की योजना है। हालांकि कंपनी को भारत सरकार ने लाइसेंस नहीं दिया है, जिसके चलते ये योजना ठंडे बस्ते में जा चुकी है और इससे एलन मस्क को भारत में स्पेस ब्रॉडबैंड कंपनी स्टारलिंक को लॉन्च होने से पहले ही झटका लग गया है। दरअसल एलन मस्क को उनके इलेक्ट्रिक कार टेस्ला के लिए मोदी सरकार हरी झंडी दिखा रही थी, लेकिन एलन मस्क ने भारत के बजाय चीन को चुना और भारत में केवल बनी बनाई कार बेचने का काम करने की ठानी। लेकिन इस बात से मोदी सरकार गुस्सा हो गई, क्योंकि सरकार चाह रही थी कि मस्क की कंपनी भारत में अपनी कार बनाए, लेकिन इसके लिए मस्क नहीं मान रहे थे। लिहाजा अब एलन मस्क की सभी सेवाओं को टाटा बाय बाय कह दिया गया है। देश में धूमधाम से एंट्री मारने वाली स्पेस एक्स के इंटरनेट की प्री बुकिंग सेवाएं बंद हो चुकी हैं और पैसा भी रिफंड करना पड़ गया है। भारत के रेगुलेटरी बॉडीज के मुताबिक कंपनी के दिशा निर्देशों का अनुपालन नहीं करने की वजह से इस पर रोक लगाई गई है। एलन मस्क की कंपनी के पास इसरो और दूरसंचार विभाग से देश में बीटा सर्विसेज देने के लिए भी सैटेलाइट फ्रीक्वेंसी ऑथोराइजेशन नहीं है। ऐसे में भारत में सर्विस शुरू नहीं की जा सकती है। स्टारलिंक दरअसल लो अर्थ ऑर्बिटर यानी पृथ्वी की निचली कक्षा में भेजे गए ढेर सारे छोटे सैटेलाइट्स का नेटवर्क है, जिसकी मदद से सुदूर क्षेत्रों में इंटरनेट सेवा दी जाएगी। सामान्य सैटेलाइट्स के मुकाबले स्टारलिंक के सैटेलाइट्स पृथ्वी की सतह से 60 गुना पास हैं। इतना पास होने के चलते स्टारलिंक बेहतर लेटेंसी और इंटरनेट स्पीड यूजर्स को देगी। मतलब यूजर्स लो लेटेंसी में भी बेहतर वीडियो कॉलिंग एवं गेमिंग की सुविधा पा सकते हैं। कंपनी ने अंतरिक्ष वैज्ञानिकों के साथ मिलकर सैटेलाइट्स की चमक कम रखी है, जिससे अंतरिक्ष ऑब्जर्वेशन के दौरान दिक्कत न आए। कंपनी ने यूजर्स को दूसरी सैटेलाइट्स की तुलना में ज्यादा बेहतर सर्विस देने का दावा किया है। हालांकि कंपनी को चीन और भारत दोनों ही देशों से तगड़ा झटका लगा है। कंपनी ने 2000 सैटेलाइट लॉन्च करके बड़ी कामयाबी हासिल की थी। कंपनी की योजना कुल 12,000 ऐसे स्टारलिंक सैटेलाइट लॉन्च करने की है, ताकि पूरी दुनिया के विभिन्न हिस्सों में सस्ती से सस्ती इंटरनेट सेवा उपलब्ध कराई जा सके।